सब गंदे और जहरीले लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, जैसे चाय में से मक्खी निकालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदिनी और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही नॉलेज वाली है वीडियो और ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो हाउसवाइफ है और अपना पूरा समय दूसरों में ही व्यतीत कर देती हैं, दूसरों को अपना समय दे देती हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खुद की वैल्यू बढ़ाने की बात आ गई ना कि अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, दूसरों के सामने कैसे हम अपने आप को रखें कि वो हमारी कदर करें। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी जिसे आप करके अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल रह पाएंगे। और ये बातें जो है ना सभी पे लागू होता है। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था और मैं अपने आप को बस घर के कामों में ही लगाती थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि होता है ना करने का कीड़ा जो मेरे माइंड में हमेशा ही चलता रहता था। और जब मैं कुछ नहीं करती थी ना फ्रेंड्स, तो मैं दिन भर क्या करती थी, सबकी बातों को सोचती थी। और जब आपका माइंड भी खाली रहता है ना, तो हज़ार बातें आपके माइंड में आते रहेंगे, अच्छे बुरे। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, मतलब उल्टा पलटा दिमाग में हमेशा आता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि अपने काम में ना इतने व्यस्त रहिए ना, इतने व्यस्त रहिए ना कि फालतू के बातों पे तो ध्यान ही ना आए। और फ्रेंड्स, मैं सभी से बोलूँगी कि आप घर के काम के साथ साथ कुछ अदर काम करिए जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। और घर के काम को करके अगर कुछ करने लग जाओगे ना फ्रेंड्स, तो आप खुद ही देखोगे ना कि जो आपको झल्लाते हैं, जो आपकी कदर नहीं करते हैं ना, वो भी आपको बहुत ही इज्जत के साथ बोलेंगे और उनको भी लगेगा कि हाँ, ये घर के काम को करके और कुछ अदर कर रही हैं तो मेहनत का काम कर रही हैं। क्योंकि देखिए, घर का जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है। अगर हमारे जगह पे कोई रह कर के एक दिन अगर जेंट्स कर लेना तब पता चले। लेकिन क्या होता है ना कि घर के जो भी काम होते हैं ना उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है वैल्यू। बस ये लगता है कि घर का काम बस खाना ही तो बनाना है, बस बर्तन धुलना है, बस यही ना काम है, एक दो घंटे का काम है, बाकी पूरे दिन तो आराम ही करना है। कहने को तो सब बोल देते हैं ऐसे, लेकिन जो करता है ना उसके लिए एक दिन अगर वही काम जेंट्स करके देखे तब समझ में आए कि हाँ, घर का काम कितना बड़ा होता है। काम बस काम ही नहीं रहता है, उसके साथ बहुत सारे काम जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, है ना, यहाँ पे बात आ गई कि आखिर क्या करें कि हम अपनी वैल्यू बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, हमेशा दूसरों के लिए ना सोचना बंद कर दे। मतलब हम बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम अपनी खुशियों के लिए जीना है हमें, ठीक है। दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। दूसरों के बारे में सोचोगे ना तो फिर आपको तकलीफ़ ही होगी। आपको कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। और अब जब आप अपनी इज़्ज़त देने लगोगे, अपना रिस्पेक्ट करने लगोगे ना, तो दूसरे भी रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। और हमें दूसरों के बारे में एकदम से सोचना बंद करना है, अपनी खुशी के लिए जीना है, अपनी खुशियाँ तलाशना है कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। और फ्रेंड्स, एक बात और, जो चीज़ें लोगों को आसानी से मिल जाती है ना, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। जब हम खाली होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि अपने मेंबर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके आगे पीछे हम लोग घूमते रहते हैं। उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो तुरंत हम ला कर के रख देते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम से वही काम करने के लिए खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ना हमारा जो इज्जत रहता है ना कोई करता नहीं है। क्योंकि
ऐसे लोगों के माइंड में ये हो जाता है ना कि तुरंत हम आवाज़ देंगे और तुरंत ये भाग कर के आएँगी ही आएँगी और हमारा काम कर देंगी। और जब हम अपने अदर काम में व्यस्त रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें कोई आवाज़ भी नहीं देगा और उनको ये भी लगेगा कि हाँ, घर का काम करके भी वो अदर काम कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो चलो हम खुद से थोड़ा-सा काम कर लेते हैं। और तीसरी बात है ना फ्रेंड्स कि किसी के सामने हाथ ना जोड़ें। साथ रहने के लिए जो अच्छे इंसान होंगे ना, वो आपकी कीमत समझ जाएँगे। साथ रहने के लिए हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब एक दूसरे की मेंटालिटी मिल रही है तो ठीक है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, साथ रह लेंगे। अगर कोई सामने वाला साथ रहना नहीं चाहता है ना, तो साफ-साफ उसको रास्ता नापने के लिए बोल देना चाहिए कि आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे हम गलत काम कर देते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, वो हमारा इतना सारा काम करता था या करती थी, अब कैसे होगा? तो काम किसी के लिए रुकता नहीं है। आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो अपने मतलब के दिन में रहें और आपका जब काम आया तो फिर वो निकल लें। तो जो अच्छे लोग रहते हैं ना, वो आपकी कीमत समझेंगे और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ऐसे लोगों को ना आपको दूर ही रखना है और हाथ खुद से ही जोड़ लेना है कि आप यहाँ से जाओ। उनके सामने हाथ नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार होता है ना कि हम जिसके साथ रहते हैं उनको खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कर देते हैं, जो हम काम नहीं भी करना चाहते हैं ना, तो उसे भी करना पड़ता है। तो इतना मतलब कोई भी रिश्ता हो या कोई भी आपके साथ जुड़ा हो, तो उसके साथ आप कितने दिन तक नौटंकी कर सकते हैं, कितने दिन तक दिखावा कर सकते हैं, नहीं चलता है। तो जो आपको दिल से एक्सेप्ट करता है ना, तो उसके साथ रहना चाहिए। इम्प्रेस करने वाली बात आएगी ही नहीं। अगर हम इम्प्रेस करके किसी के साथ रह रहे हैं, तो ये बस कुछ ही दिन का रिश्ता रहता है फ्रेंड्स। और वहाँ पे अपनी वैल्यू भी घट जाती है, क्योंकि हम जब एकदम से सच्चे रहते हैं ना, तो हमारी वैल्यू हमेशा बढ़ कर के रहती है और कभी भी घटने वाली नहीं होती है। लोगों से वैल्यू करवाने का सबसे बड़ा पॉइंट, हमेशा बिजी रहना। हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि फ्री लोगों को ना लोग नकारा समझते हैं। हमें अपने आप को इतना बिजी रहना रखना है, इतना बिजी रखना है कि सामने वाले को लगे कि मैं अगर उनके पास जाऊं तो इतना बिजी रहती हैं कि मुझसे बात भी नहीं करेंगी और वो हमेशा सोचेंगे आपसे मिलने के लिए, आपको देखेंगे, आप मतलब आपसे टाइम मांगेंगे कि आप कब खाली रहती हैं, मैं आपके पास, मेरा ये काम है, मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। तो अपने आप को कोशिश करिए कि हमेशा बिजी रखने की। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ नया सीखने की। कोशिश करिए कि हम जिस स्किल्स पे काम कर रहे हैं उसमें निरंतर प्रयास करें, डेली का डेली कुछ नया सीखें। आप ये टारगेट रखें कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखना ही है। आज मैंने ये डिज़ाइन सीखे, कल मुझे ये डिज़ाइंस बनाने हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जिस स्किल्स को आप कर रहे हो ना, उसमें आप अगर इस तरीके से सीखने लग जाओगे ना, कुछ ही दिन में आप देखोगे ना कि आप अपने आप में कितना चेंजिंग पाओगे। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी, वही मुझे आज आसान क्यों हो गया। आज मुझे बनाना क्यों आसान हो गया, मैं कैसे कर ले रही हूँ। मैं ये तो मुझे इतना आसान नहीं था, मैं फिर भी मैं आज इसको बना ले रही हूँ बहुत ही ईज़ी और आसान तरीके से। तो ये फ्रेंड्स, हमारा जो ये ईज़ी जो काम बन जाता है ना, ये निरंतर प्रयास की वजह से ही। जो हम निरंतर प्रयास करते हैं, डेली का डेली हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं ना, तो जो हमारी कोशिश रहती है ना, कभी ना कभी हमको मतलब काम आती ही आती है और हमारे काम को ना भी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाती है फ्रेंड्स। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरा पेटीकोट है और
मेरा पेटीकोट नहीं है, कस्टमर का पेटीकोट है। तो मैंने इसको रेडी कर दिया था बना करके, लेकिन साइज़ में कन्फ्यूज़न हो गया जिसके कारण मुझे ये खोलना पड़ रहा है। और मैं चाहती ना तो इस तरीके से भी उनको दे देती, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो बोल रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, तो आप परेशान मत होइए। लेकिन मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं अपना काम परफेक्ट करके दूंगी। तो यहाँ पे मैं कमर पट्टी को खोल करके उसमें 2 इंच मैं बढ़ा लूँगी, कपड़े को जॉइंट कर लूँगी। और फिर मैं इसमें जो मैंने पट्टियाँ जोड़ी हुई है ना, तो उसको भी खोल करके, और मैंने ज़्यादा कपड़ा ले करके सिला हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत तो पड़ेगा, डबल सिलाई हो जाएगी, क्योंकि अब फिर से खोलना फिर से सिलना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है। लेकिन कोई नहीं, चलो गलती खुद से हुई तो सुधारना तो खुद से ही पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं यही बोल रही थी कि जब इस तरीके से हम काम करके परफेक्ट तरीके से ओके करके एकदम देते हैं ना, तो यहाँ पे भी ये हो जाता है ना कि हमारी ही वैल्यू बढ़ती है। कोई भी सामने वाला ये जा कर के कहीं ये नहीं बोलेगा कि हाँ, उन्होंने मेरा सिला हुआ था तो मेरा ख़राब कर दिया था, या साइज़ परफेक्ट नहीं किया था। तो इस तरीके से जब उनके सामने आप बना कर के दे दोगे ना, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार है, या कुछ भी जैसे होता है ना, किसी के माइंड में भी हो जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर काम ले रहे हो आप कोई भी, तो उसको परफेक्ट तरीके से करके दीजिए। और इस तरीके से हमारी वैल्यू उनके नज़र में बढ़ जाती है, और 2-4 लोगों को जा कर के भी बोलेंगी कि हाँ, वो काम अपना परफेक्ट तरीके से करके देती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और इसमें से कुछ भी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक डन कर दीजिएगा, और अपने जीवन में इसको फॉलो करिए। फिर आप देखिए आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।